हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु जुड़ चुकी है। ऋतु का सीधे रुख कर लेते हैं। ऋतु, देखिए वो तस्वीर बहुत खूबसूरत होगी जब महाकुंभ के द्वार पर योगी सरकार होगी निश्चित तौर पर, लेकिन न सिर्फ तस्वीर खूबसूरत होगी बल्कि कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है, ऐसा माना जा रहा है। क्या देख पा रही है वहां पर? बिल्कुल मोनिका, आज का दिन बड़े फैसलों का दिन माना जा रहा है और क्योंकि आज पूरी योगी कैबिनेट यहाँ पर रहने वाली है, आस्था की डुबकी भी लगाएंगे और आज कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिन्हें मंजूरी मिल सकती है। लिहाजा आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 11:25 समय रखा गया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ प्रयागराज संगम नगरी की सरजमी पर पहुंचेंगे। इसके बाद 12 बजे का कार्यक्रम बैठक को लेकर के और यहीं से वो रास्ता जाता है त्रिवेणी संकुल का, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और बैठक करते हुए वो नजर आएंगे। आपको बता दें कि त्रिवेणी संकुल में योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। तमाम प्रस्ताव यहां पर चाहे रक्षा को लेकर के हो या फिर लिंक परियोजनाओं को लेकर के हो, ये तमाम परियोजनाएं यहां पर रखी जाएंगी योगी कैबिनेट के सामने और इन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगनी संभव मानी जा रही है। कई बड़े फैसला जो है वो लेने का आज दिन माना जा रहा है। कई बड़े फैसलों का दिन रहने वाला है। इसी रास्ते से आपको बता दें यहीं से गुजरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संकुल की तरफ आगे बढ़ेंगे जहां पर यह बैठक होनी है। और आपको बता दें सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। डीआईजी कुंभ क्षेत्र वैभव कृष्ण भी कल पहुंचे थे और यहां पर सुरक्षा के लिहाज से जो भी यहां पर इंतजाम किए गए हैं उन तमाम इंतजामों को परखते हुए नजर आए थे। आपको बता दें यहां पर वीआईपी मूवमेंट रहने वाली है। पहले ये जो मीटिंग है ये मेला प्राधिकरण सभागार में होनी थी, हालांकि एंड टाइम पर एंड मोमेंट में आकर के इसे बदल दिया गया और खास तौर पर ये बिल्कुल देखिए, और यही वजह है ऋतु की आज सबकी निगाहें एक बार फिर से प्रयागराज पर टिकी रहेगी, क्योंकि देखना यही होगा कि कैबिनेट की बैठक होती है तो आखिर वहां से क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे महाकुंभ की हर तैयारियों पर बारीकी से वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और आज सीएम योगी महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक भी करने वाले हैं। उसके बाद सूबे के 54 मंत्री एक साथ संगम में पवित्र डुबकी भी लगाते हुए दिखाई देंगे। रिपोर्ट देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री धर्म योगी भी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कर्म योगी भी हैं। तभी तो वो धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित का नारा बुलंद करते आपको नजर आएंगे। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। सीएम योगी के लिए धर्म ही कर्म है और कर्म ही धर्म। इसकी वानगी वो कई बार पेश भी कर चुके हैं और एक बार फिर उनकी धर्म योगी के साथ साथ कर्म योगी वाली तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी। संगम में पवित्र स्नान, योगी कैबिनेट एक साथ, तीर्थराज प्रयाग में आस्था का महाकुंभ जारी है। ऐसे में सीएम योगी महाकुंभ में कैबिनेट बैठक कर एक बार फिर से सनातन और हिंदुत्व का बड़ा संदेश देते दिखाई पड़ेंगे। आपको बता दें इससे पहले रामनगरी अयोध्या में भी वो कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं। संगम की रेती पर बना ये वही टेंट है जहां योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। इस वक्त प्रयागराज की भूमि पे हूँ, अरैल साइड में हूँ और त्रिवेणी संकुल में हूँ, जहाँ पर योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक प्रयागराज कुंभ में आयोजित होने जा रही है। जिस तरह से यह पूरा प्रयागराज की भूमि पे जो अद्भुत दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है, यहीं से मुख्यमंत्री कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे और यहीं से क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ फैसलों के बाद गंगा स्नान भी करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में योगी सरकार की बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। ये बैठक अरैल के त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे होगी। बैठक के बाद सीएम योगी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम योगी समेत कैबिनेट के तमाम सदस्य पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सब लोग विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। संगम स्नान के बाद सभी सदस्यों को भोजन कराया जाएगा। आपको बता दें कि पहले ये बैठक
मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बाद में बैठक की जगह बदली गई। इसकी वजह ये कि अगर मेला प्राधिकरण के सभागार में मंत्रियों की बैठक की जाती तो वीआईपी सुरक्षा के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कत होती, यानी कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्रियों के अलावा 130 वीआईपी शामिल होंगे। इस बैठक में प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। तो पूरे प्रदेश की नजरें अब महाकुंभ में होने वाली सीएम योगी की बैठक पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अभिनेता अनुपम खेर महाकुंभ पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। इतनी अपार लोगों में श्रद्धा और आस्था को देखकर उनका कहना था कि बहुत ही अचंभित है, लोगों में जबरदस्त तरीके का उत्साह दिख रहा है और जो व्यवस्था की गई है उसकी भी अनुपम खेर ने जमकर तारीफ की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अनुपम खेर महाकुंभ पहुंचे और लोगों के बीच में पहुंचने के बाद उनकी आस्था को देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। साथ ही कहते हैं कि एक साथ इतने लोगों का होना भी आश्चर्य से भरा है और यहाँ की व्यवस्था बहुत शानदार तरीके से की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन और सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से सभी चीजों पर संतुलन बनाया हुआ है। मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस आयोजन में, इस समारोह में, इस सांस्कृतिक बल्कि स्पिरिचुअल आत्मीयता के समारोह में मैं यहाँ आया हूँ। और जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, जिस तरह से आम इंसान, आम साधु, आम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, एक त्यौहार के वातावरण में यहाँ हैं, ये एक अचंभित करने वाली बात है। और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा यहाँ आना बनता ही था। अभी तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जो मैंने देखा है, जितने भी दृश्यों में देखा है, जो वीडियोस देखे हैं, उन सब में जो ऐसा लग रहा है कि इतने सारे वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप होते हैं, उसमें कहते हैं बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे, बट ये तो उन सब का बाप है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैफ अली खान अटैक केस से जुड़ी हुई, क्योंकि अभिनेता सैफ अली खान पर हमला होता है। 5 दिन वो अस्पताल में भर्ती रहते हैं, 6 घंटे तक सर्जरी होती है और 6 घंटे की सर्जरी के बाद 5 दिन के बाद जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। इसीलिए हम कह रहे हैं सैफ सर्जरी और सवाल। इस मामले में अनसुलझे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि जांच अधिकारी बदल दिए गए हैं। सैफ अली खान पर 16 को हमला होता है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें जांच के बीच में ही जांच अधिकारी बदल दिए गए हैं। सुदर्शन गायकवाड़ को बदल दिया गया है। अब इस हमले केस की जांच अजय लिंगुरकर करेंगे। हालांकि जांच अधिकारी क्यों बदले गए हैं, सुदर्शन गायकवाड़ को क्यों हटाया गया है, उनकी जगह अजय लिंगुरकर को क्यों लाया गया है, जो इस पूरे केस की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, वो भी एक ऐसे समय पर जब केस एक ऐसा मोड़ लिया हुआ है जहां तमाम सवाल है 6 दिन के बाद भी जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। उन अनसुलझे सवालों के बीच में जांच अधिकारी बदल दिए गए हैं। सुदर्शन गायकवाड़ की जगह अब अजय लिंगुरकर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सैफ अली खान मामले पे उठे हुए, क्योंकि सवाल तमाम उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब जरूरी है। सीन रिक्रिएशन तक किया गया है, लेकिन अभी भी कोई एक वो राज है जो अनसुलझे हैं, उन राज का सुलझना बाकी है। तो सैफ अली खान जो 5 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलती है,